गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना मैथ का चैप्टर काउंटिंग इन ग्रुप्स जो चैप्टर है इसकी वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, इस वर्कशीट को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप इसको सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ इन्होंने एक ऑरेंज दिए हैं और जो नंबर ऑफ ऑरेंज है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो टोटल ऑरेंज है वो कितने हैं 10। अब आपको क्या करना है कि ये जो 10 ऑरेंज जो हैं इनको पेयर में डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि कितनी पेयर के नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको दो दो के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको दो दो के पेयर में डिवाइड करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितने पेयर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, ये पेंसिल है, पेंसिल के नंबर दिए हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेंसिल को काउंट करेंगे, फिर आप इनको पेयर में डिवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आप इनको पेयर में डिवाइड करेंगे तो ऐसा मत करना कि आपने मान लीजिए दो पेयर बनाए, इन्हीं ऑरेंज के आपने दो पेयर बनाए, तो आप क्या करें कि एक में तो आप 6 रख दें और एक में आप 4 रख दें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पेयर जो रहते हैं स्टूडेंट वो हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, या तो आप इनको 5 के दो पेयर बना लीजिए या 2 के 5 पेयर बना लीजिए। ठीक है, सॉरी 2 के 5। ठीक है, 2 ठीक है, इस तरह से पेयर का मतलब होता है कि इक्वल होने चाहिए नंबर। ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये फ्लावर है, आप इनको भी काउंट करेंगे, कितने फ्लावर है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 जो फ्लावर हैं इनको आप पेयर में कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए इनको क्या कर सकते हैं, या तो आप दो दो के पेयर में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या आप 4 के पेयर में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ पेयर आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, जैसे 3 ग्रुप्स हैं 1 2 एंड 3। इसके बाद देखते हैं हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर देयर इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे 1 ग्रुप में कितनी मैच स्टिक हैं ये आपको कैलकुलेट करना, और उनकी जब आपको नंबर फाइंड आउट होने के बाद आप उस नंबर को यहाँ पुट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, राइट द टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। देखिए स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास ये वाला फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला सेकंड ग्रुप है, ये वाला थर्ड ग्रुप है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इन सारे ग्रुपों से आप मैच स्टिक्स काउंट करेंगे। मान लीजिए सपोज़ फर्स्ट ग्रुप में आपको मिलती हैं 3 मैच स्टिक्स, सेकंड ग्रुप में मिलती हैं आपको 6 मैच स्टिक्स, और थर्ड वाला जो ग्रुप है इसमें आपको मिलती है मान लीजिए 4 मैच स्टिक्स। तो टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गया 13 मैच स्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन ये मैंने सपोज़ किया है, आपको एक्चुअल में काउंट करना है। एक्चुअल में काउंट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर उस नंबर को पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग बाय 2s, राइट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, क्या करना है कि इन्होंने यहाँ एक नंबर दिए हुए हैं जैसे 2 20 50 एंड 75। आपको क्या करना है कि इन नंबरों को स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ाना है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि उनके बीच में 2 का ऑलवेज गैप होना चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ यदि 2 है तो 2 में आपको 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 4। फिर 4 में आपको 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6। तो 2 स्टेप तो मैंने फिल कर दिए, बचे 3 स्टेप 1 2 3। ये स्टेप आप फिल करेंगे। हेयर यहाँ देखिए 20 है, तो 20 में 2 ऐड किया, कितना हो जाएगा 22। यहाँ आ गया 22 फर्स्ट वाले स्टेप पे। फिर सेकंड स्टेप पे 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24, यानी यहाँ सेकंड वाले स्टेप पे आएगा 24। अब ये जो 3 स्टेप हैं इसको आप स्वयं फिल करेंगे। ऐसे ही 50 और 75। जैसे मैं लास्ट वाले को पिक करता हूँ, जैसे 75 प्लस 2 इजकल टू 77, यानी यहाँ जो फर्स्ट वाले स्टेप पे आएगा मेरा 77। फिर 77 में मैं 2 ऐड करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास 79, यहाँ आ गया मेरे पास 79। फिर थर्ड वाले स्टेप में मैं क्या करूँगा 79 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही आप थर्ड स्टेप पे फिल करेंगे, फोर्थ पे फिल करेंगे एंड 5 पे फिल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंटिंग बाय 3s, राइट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है सुनिए,
इसमें क्या करना है कि जैसे ये जो नंबर दिए हैं इसमें आपको 3 का डिफरेंस रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है तो 3 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी फर्स्ट वाले स्टेप पे आएगा 6। फिर ये जो हमको 6 फाइंड आउट हुआ है इस 6 में फिर आप 3 ऐड करेंगे, फिर हो जाएगा स्टूडेंट 9, फिर 9 आप यहाँ फिल करेंगे। रिमेनिंग 3 स्टेप आप स्वयं फिल करेंगे। ऐसे 15, 85 एंड 45 ये सारे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काउंटिंग बाय 5s राइट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। सेम है, बस कुछ चेंजेस नहीं करना। जैसे मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 30 को, तो 30 + 5 इज इक्वल टू 35। फर्स्ट वाले स्टेप पे क्या आएगा 35, फिर आपको 35 में 5 ऐड करना है क्योंकि 5 का डिफरेंस रखना है, फिर हो जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40, फिर 40 में 5 ऐड करना है, जो नंबर फाइंड आउट होगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करना है और उसमें ऐड करना है। इस तरह से ये सारा आप फिल करेंगे। इसके बाद काउंटिंग बाय 10s, मतलब आपकी जो नंबर दिए हैं इनमें आपको 10 को ऐड करते जाना है और ये सारे जितने स्टेप दिए हैं 5 स्टेप 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप आप फिल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ क्या है कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, आपको ये क्वेश्चन रीड आउट करना है और उसका राइट आंसर देना है। तो फर्स्ट है हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर स्कूल बैग, ठीक है। तो आपके स्कूल बैग में कितनी बुक्स हैं, मोर देन 20 और लेस देन 20। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो बैग है उसमें आप कितनी बुक्स कैरी करते हैं जब आप स्कूल जाते हैं। तो अगर आप मोर देन 20 करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर उसमें लेस देन रहता है तो आप इस वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए हाउ मैनी इरेजर आर देयर इन योर क्लास। देखिए क्या है स्टूडेंट, पर स्टूडेंट एक इरेजर होता है, ठीक है। सपोज दैट आपके क्लास में 34 स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ इरेजर कितने हो गए 34। तो जब 34 हो गए तो वो मोर देन 10 है। तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई क्लास ऐसी है, जैसे मान लीजिए क्लास 3 की बात मैं करता हूँ। अगर क्लास 3 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हैं तो नंबर ऑफ इरेजर भी कितने होंगे 5 होंगे, तब हो जाएगा लेस देन 10। लेकिन अगर आपकी क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 37 है तो नंबर ऑफ इरेजर कितने हो जाएंगे 37, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड ऑफ मोबाइल। तो ये आप अपने पापा का मोबाइल लेने के बाद काउंट करेंगे कितने की हैं और फिर इसको आप टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाउ मैनी रुक्स आर देयर ऑन लैडर, ठीक है। ये यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यहाँ से आप काउंट करेंगे कि कितने लैडर्स हो रहे हैं, फिर उसमें लैडर्स में कितने रुक्स हैं, फिर वो मोर देन 50 हैं कि लेस देन 50 है, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके बाद हाउ मैनी डिस्क आर देयर विथ ए कैरम बोर्ड इन ऑल, ठीक है। कैरम बोर्ड का जो डिस्क हैं वो कितनी हैं, आप ये स्वयं से फाइंड आउट करके इस पर टिक करेंगे, ठीक है, कि मोर देन 30 है और है लेस देन 30 है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। राइट इन वर्ड्स, क्या है कि यहाँ लिखा है 64, तो 64 आपको क्या है वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। ऐसी 72, ठीक है, 98, 89, 58, 45 ये सारे आप वर्ड्स में इनको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, जैसे कि इसमें एक नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ। यार है 45, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 45, ठीक है स्टूडेंट, 45 हो गया। इस तरह से इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए राइट इन न्यूमेरल्स, मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं इनको आपको नंबर में लिखना है। जैसे 46, ठीक है, तो 46, ठीक है। बाकी आप करेंगे जैसे 88, ठीक है, 25, 17 एंड 97, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन, देखिए हेयर नंबर दिए हैं, जैसे ये 19, ठीक है,
15 to 19। अब आपको क्या करना है कि इनके मिडिल में जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके करना है। तो इसके लिए आप सबसे सिंपल मेथड है कि आप क्या करेंगे कि 15 से काउंटिंग लिखिए, 15, 16, 17, 18 एंड 19। अब देखिए ये नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या हो गए, 3 हुए, 16, 17 एंड 18। तो इन नंबर को हम यहाँ पुट कर देंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे। हेयर देखिए 27 एंड 31, ठीक है। तो मैंने आप बताया 27 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 27, 28, 29, 30 एंड 31। अब देखिए क्वेश्चन जो पुटअप किया गया उसमें 27 भी हमारे पास है और 31 भी। मिडिल में नंबर कौन आए, 28, 29 एंड 30। ये नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो आप ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैच द नंबर्स क्या है कि जैसे यहाँ पर ये नंबर फॉर्म में लिखा है और यहाँ ये वर्ड्स में लिखे हुए, ठीक है। जैसे 42, तो आप देखेंगे कि 42 का जो वर्ड्स फॉर्म है वो कहाँ लिखा हुआ है, 42 ये है, तो इसको मैच कर देंगे, ठीक है। ऐसे 68 आप फाइंड आउट करेंगे कहाँ 68 लिखा है, मैच कर देंगे, ठीक है। 17, 28 एंड 31, ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ देखिए जैसे कि इन्होंने लिखा 24, ठीक है। तो एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना। तो 24 को इन्होंने क्या हुआ, ब्रेक कर दिया 20 + 4 में। क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम इसको दोबारा ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से 24 आएगा, ठीक है। तो अब जैसे 98 है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 90 और +8, ठीक है। आप और भी ब्रेक कर सकते हैं, बस ये तो एक सिंपल मेथड मैंने बता दिया। ऐसे 45 है तो 45 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, आप करेंगे। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 27, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए सुन, 20 + 7। अब अगर इस नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास अगेन 27 निकल कर आएगा। मैंने अगला नंबर ले लिया, सपोज दैट 35, ठीक है। तो 30 + 5, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 35, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 30 + 5। तो आपको ऐसे ही इस नंबर को 98, 45, 32, 57 एंड 66 को क्या करना है, ब्रेक करना है या एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसके बाद व्हाट्स कम बिफोर, यानी ये जो नंबर आपको दिए गए हैं जैसे 32, 48, 70, 99 एंड 60, इनसे पहले कौन सा नंबर आया है, ठीक है, वो नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि हम काउंटिंग लिखेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा नंबर इनसे पहले आया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, व्हाट्स कम आफ्टर, ठीक है। जैसे 39 के बाद क्या नंबर आता है, 43 के बाद क्या नंबर आता है, 17 के बाद क्या आता है, 89 के बाद एंड 78 के बाद। सिंपल है, काउंटिंग लिखेंगे, आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट्स कम बिटवीन, क्या है कि इन्होंने दो नंबर दिए हैं जैसे 39 एंड 41, तो इनके बीच में कौन सा नंबर आता है, बिटवीन 39 एंड 41 के बीच में कौन सा नंबर आता है, आप फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7 एंड 9, इनके मिडिल में क्या आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा, ठीक है। सिंपल है। तो सेम बिल्कुल यहाँ है, जैसे यहाँ ये देखिए सिंपल है, 17 एंड 19, इसके मिडिल में क्या आएगा, 18 ओबियसली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है कि यहाँ पर इन्होंने 2 डिजिट हमको दी हुई है और ठीक है, 2 डिजिट हमको इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। फिर क्या करा है कि इन 2 डिजिट की हेल्प से इन्होंने 2 नंबर बनाए, एक ग्रेटेस्ट और दूसरा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो बाकी ये जो सेम प्रोसीजर हमको इन डिजिट के साथ फॉलो करना है। करना क्या है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने 58 दिया है, 2 डिजिट है, एक 5 और एक 8, तो क्या होता है 2 डिजिट से केवल 2 ही नंबर बन सकते हैं। तो एक तो बनेगा ग्रेटेस्ट और दूसरा बनेगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई डिजिट दी, मान लीजिए 2 एंड 7। अब मैं आपसे कहूँ कि इन 2 डिजिट से
स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। सिंपल है, अगर मैं बड़ा नंबर आगे रखता हूँ तो बनेगा 72, और अगर मैं बड़ा नंबर पीछे रखूँगा तो बनेगा 27। तो जो 27 है वो स्मॉलेस्ट होगा और 72 है वो ग्रेटेस्ट होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 3 और 9, इनकी हेल्प से आप दो नंबर बनाइए। तो एक नंबर बनेगा 39 एंड सेकंड बनेगा 93। तो 93 बड़ा है कि 39? 93, तो 93 ग्रेटेस्ट हो गया एंड 39 स्मॉलेस्ट हो गया। तो ऐसे ये जो दो डिजिट यहाँ दिए हैं जैसे 5 और 8, इनकी हेल्प से आपको बनाना है एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। इसके बाद दिया 3 और 5, इस ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। 61 ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 साइन दिए हुए हैं। एक फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन ये है एंड थर्ड वन ये है। क्या होता है कि ये साइन जो हैं इनको सबसे पहले तो हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो साइन होता है इसका जो एक माउथ होता है ना, ये वाला, ये इसका माउथ होता है। तो ये जिस नंबर की तरफ ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है, और जिस तरफ इसकी ये होती है टेल, ये जिस तरफ होता है वो नंबर स्मॉल होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कि ये साइन है मेरे पास, ये सेम साइन है, ये मैंने लिखा 9 और 8, सॉरी इसको थोड़ा, ये दो साइन है मेरे पास, मैंने लिखा 10 और 9। अब अगर ये साइन मुझे पुट करना है ये और ये, तो मैं कैसे पुट करूँगा? अगर मैंने इस साइन को ऐसे पुट किया तब तो ये ठीक है, क्योंकि 10 जो नंबर है वो बड़ा है और 9 क्या है, स्मॉल है। ठीक है, ये नंबर और ये स्मॉल है। तो अब ऑब्वियसली क्या है कि इसका जो माउथ है वो 10 की तरफ ओपन कर दिया गया, तो ये ठीक है। अब सपोज दैट मैं आपसे कहता ये साइन है यहाँ 10 और 9 कि इन दोनों साइनों को आप पुट कीजिए। तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऐसे पुट कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो 9 है वो स्मॉल है और ये क्या है, बिग है। तो इसका जो माउथ जो है ये हमने गलत नंबर की तरफ ओपन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ मेरे पास 3 साइन है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मैंने नंबर लिखा 11 एंड 11। अब मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 साइन में से यहाँ पर कौन सा साइन ठीक रहेगा, तो आप इस साइन को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये साइन दिखाता है कि जब ए एंड बी यानी दोनों तरफ के नंबर ए इक्वल हैं तो आपको ये वाला साइन यूज़ करना है। ठीक है, चलिए ये 3 है, मैंने कहा कि हमको 93 एंड 46। अब मैं कौन सा साइन पुट करूँगा, ये वाला साइन पुट करूँगा। ठीक है, क्योंकि 93 नंबर है वो बिग है और 46 है वो स्मॉल है। ठीक है, सपोज दैट ये 3 साइन मेरे पास फिर किसी दिए हुए हैं, किसी ने कहा 93 एंड 46। अब मैं कौन सा साइन पुट करूँगा? अगर सॉरी ये तो सेम हो गया, ये 3 साइन है, अगर मेरे पास है 93 एंड 93 तो मैं कौन सा साइन पुट करूँगा? अगर किसी स्टूडेंट ने ये पुट कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये पुट कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 93 एंड 93 दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये वाला साइन फिल करूँगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ भी ये 3 साइन दिए हुए हैं 1 2 3। तो आपको क्या करना है कि पहले देखना है कौन सा नंबर इसमें बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला साइन सेट करना है। ठीक है, अगर दोनों साइड में नंबर इक्वल होंगे तो आप ये वाला साइन सेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है कि ये कुछ फ्रेंड हैं, अमित, सुमन, मोहित, मैरी एंड विजय। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं इनके, 5। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए कि हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर फॉलोइंग अमित। ठीक है, यानी अमित को कितने स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, तो आप काउंट करेंगे और यहाँ फिल करेंगे। हु इज़ द सेकेंड वन, तो देखिए 1 एंड 2 जो भी है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द लास्ट इन द क्यू, आप फाइंड करेंगे कि इस लाइन के बिल्कुल लास्ट में कौन है। ठीक है, क्यू के लास्ट में कौन है। हु इज़ द थर्ड वन, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उनके रोल नंबर जो है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, रोल नंबर क्या है, गिवन है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि थर्ड वन कौन है। ठीक है, इसके बाद एट विच पोजिशन विजय इज़ इन द क्यू। ठीक है, तो आप विजय को फाइंड आउट करेंगे और वो क्यू में कहाँ है, किस नंबर पे आप
लिख सकते हैं। इज़ अमित एट द फर्स्ट पोजीशन, तो आपको बताना यस एंड नो। चलिए स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी को वर्कशीट समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।